ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान अपनी ही बिछाई हुई जाल में फंसकर रह गया है। जब असरा की माँ सुल्तान की सास सरवत जहां पूछती है सुल्तान से कि क्या तुमने असरा को अपने मायके आने से मना किया है, तो सुल्तान कहता है कि जी बिल्कुल ऐसा ही है और इसकी वजाहत मैं आकर आपको देता हूँ। कहता है सुल्तान अपनी सास सरवत जहां से कि ये घर का ऑफिशियल डिनर था और इस ऑफिशियल डिनर में वो इसरार क्या कर रहा था। इस बात पर सरवत जहां अपने दामाद सुल्तान को जवाब देते हुए कहती है कि जैसे डिनर ऑफिशियल था बिल्कुल उसी तरह से इसरार भी ऑफिशियली इनवाइटेड था, लेकिन तुम मेरी बात का अब एक जवाब दो। सुल्तान अपनी सास सरवत जहां की इस बात पर उसे जवाब देते हुए कहता है कि आप मुझसे कोई भी बात पूछ सकती हैं, मैं आपको आपकी तमाम तर बातों का जवाब दूंगा। कहती है सरवत जहां कि इसरार तो ऑफिशियली इनवाइटेड था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये आखिरकार अलीना कौन है और तुम्हारे साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी। सुनता है जब सुल्तान सरवत जहां के मुंह से ये बात, तो उसके तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और परेशानी के आलम में कुछ बोल भी नहीं पाता, बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिरकार अपनी सास सरवत जहां को क्या जवाब दे। कहता है सुल्तान अपनी बीवी असरा से कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो। कहती है असरा सुल्तान से कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी बिना पर आप मुझे इस तरह की बातें सुना रहे हैं। सुल्तान को आता है बेहद गुस्सा और वो असरा से कहता है कि मुझे अगर मालूम होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं तुम्हें कभी भी अपने मायके ना लेके जाता। और दूसरी बात ये कि वो लोग हैं कौन, तुम्हारा उनके साथ आखिरकार ऐसा क्या रिश्ता है जो वो तुम्हारी तारीफ के पुल बांटी जा रहे थे। असरा अपने शोहर सुल्तान की इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि मेरा उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मैं उन लोगों को नहीं जानती और अगर वो मेरी तारीफ कर भी रहे थे तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो उनसे नहीं कहा था कि वो मेरी तारीफ करें। कहता है सुल्तान कि तुम जो कुछ भी कह रही हो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता था या नहीं था, लेकिन अब उनसे तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तर एक्सेस ब्लॉक कर दूंगा, तुम्हारे मायके भी जाना बंद करवा दूंगा। असरा खामोशी से सुल्तान की ये बात सुनती है और कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान के साथ बहस करना फजूल है, क्योंकि सुल्तान वही करता है जो वो करना चाहता है। करती है सरवत जहां फोन सुल्तान को और कहती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ कि मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि तुमने असरा को अपने मायके आने से मना कर दिया है, तुमने असरा पर पाबंदी लगा दी है कि वो अपने मायके नहीं आ सकती, अपनी माँ तक से आकर नहीं मिल सकती। सुल्तान अपनी सास सरवत जहां को जवाब देते हुए कहता है कि आपने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त सुना है, मैंने उसे मना किया है कि वो अब आपकी तरफ नहीं आएगी। इस बात पर सरवत जहां को गुस्सा आता है और वो सुल्तान से कहती है कि मुझे आखिरकार इसकी वजह जाननी है। सुल्तान इस बात पर अपनी सास सरवत जहां से कहता है कि देखें ये मुनासिब वक्त नहीं है, मैं इस वक्त ऑफिस में मौजूद हूं और बहुत मसरूफ हूं अपने काम में और इस बात को मैं फ़ोन पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहता, तो बेहतर ये है कि आप मेरा इंतज़ार करें, ऑफिस के बाद मैं आपके घर पर आऊँगा और वहाँ पर आपसे तसल्ली से बात करूँगा। आता है सुल्तान अपनी सास के पास और अपना पैर ऊपर रखने की खातिर असरा पर इल्ज़ामात की बौछार करना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिरकार असरा का इसरार के साथ क्या ताल्लुक है और आपने उसको क्यों इनवाइट किया जबकि ये एक ऑफिशियल पार्टी थी। सरवा जहां कहती है कि ऑफिशियल पार्टी में वो भी ऑफिशियली ही इनवाइटेड था, लेकिन तुम मुझे अब इस बात का जवाब दो कि अलीना कौन है और होटल रूम में वो तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। क्या देगा सुल्तान अब अपनी सास को जवाब, क्या होगा आगे, मजीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिद्दत।